हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू कस्टमाइज्ड डेव। हमारी रिएक्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट के कंपोनेंट्स के फंडामेंटल्स को जानेंगे। कंपोनेंट्स को रिएक्ट एप्लीकेशंस का दिल भी कहा जाता है, जो हमें यूआई के रीयूजेबल और मॉड्यूलर पीसेस बनाने की अनुमति देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कंपोनेंट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली रिएक्ट में दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट। अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स जावास्क्रिप्ट फंक्शंस की तरह ही होते हैं, जो प्रॉप्स को एज एन आर्ग्यूमेंट लेते हैं और रिएक्ट एलिमेंट को रिटर्न करते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्लास कंपोनेंट क्या होता है। क्लास कंपोनेंट में एडिशनल फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स। अब जब हम लोगों ने एक फंक्शनल कंपोनेंट बना लिया है और एक क्लास कंपोनेंट बना लिया है, तब हम लोग देखते हैं कि पहले फंक्शनल कंपोनेंट्स को कैसे हम लोग रेंडर करते हैं। तो यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड लिखा है इसको अगर अपन लोग हटा दें और यहाँ पे हम लोग ये जो कंपोनेंट बनाया है हेलो वर्ल्ड नाम का, इसको रेंडर करते हैं। तो देखिए हमारा जो आउटपुट है अब वो वैसा ही दिख रहा है जैसा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इधर पे। इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए लिख सकते हैं, और देखिए ये आ गया, दिस इज फंक्शनल कंपोनेंट। अब ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है इसको हम लोग एक अलग से फाइल में रख सकते हैं, और अगर इसको एक अलग से फाइल में रखेंगे तो वो एक कंपोनेंट बन जाएगा। पर अगर इसको हम लोग यहीं से यूज़ कर सकते हैं तो ये हमारे लिए JSX का काम करेगा। रिएक्ट की खूबसूरती में से एक है JSX, एक सिंटैक्स एक्सटेंशन जो हमें अपनी जावास्क्रिप्ट में HTML जैसा कोड लिखने की अनुमति देता है। तो ये है जावास्क्रिप्ट ही, पर ये जो हम लोगों ने इसके अंदर HTML लिखा है और ये इसी फाइल में है, इसलिए इसको JSX भी कह सकते हैं। अलग से अगर ये किसी फाइल में रख देंगे तो यही चीज़ फंक्शनल कंपोनेंट हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं कंपोजिंग कंपोनेंट्स। जैसे जैसे हमारा एप्लीकेशन ग्रो होता है, हम लोग उसमें काम करते हैं और उसको बनाते जाते हैं, और उसके लिए कंपोनेंट्स को, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने कंपोनेंट्स के कॉम्प्लेक्स यूआईज को बनाएं और उनको अलग अलग कंपोनेंट्स में रखें, पर उनको हम लोग साथ में रेंडर निकालें। अभी के लिए हम ये ग्रीटिंग को जैसे हटा देते हैं। अब ये हेलो वर्ल्ड हम लोगों का एक हो गया। अब ये हम लोगों का फुटर हो गया, ये हम लोगों का हेडर हो गया, ये कंपोनेंट आ गया बीच में। तो पेज में देखने में नहीं लग रहा है कि कुछ काम हो भी रहा है वैसा, मतलब कुछ हम लोग ग्रो कर रहे हैं, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे तीन चीज़ें हम लोग रेंडर कर रहे हैं, हेडर, फुटर और जो कंपोनेंट है इस पेज का, वो के एलिमेंट्स हम लोग बना रहे हैं, उनको ऐसे रेंडर निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं कंपोजिंग कंपोनेंट्स। अब प्रॉप्स का उपयोग करके हम डेटा कैसे पास करते हैं कंपोनेंट्स में वो देखेंगे। हेडर फुटर को अभी अपन लोग यहाँ से कोड में उठा के इधर रख देते हैं। हेलो फ्रॉम पेरेंट कंपोनेंट,
ये चीज़ हम लोगों ने लिखी थी पेरेंट से। यहाँ पेरेंट कंपोनेंट के थ्रू हम लोगों ने चाइल्ड में एक ग्रीटिंग भेजी थी। इस तरीके से आज हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी। पर क्लास वाला एग्जाम्पल रह गया, एक सेकंड में लिख देते हैं। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्या होते हैं रिएक्ट के कंपोनेंट्स, फंक्शनल टाइप, क्लास टाइप, JSX एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट कंपोजिंग कैसे की जाती है और कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे में प्रॉप्स भेजे जाते हैं और उनका यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड चीयर्स।